प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रेटर नोएडा दौरा, सेमीकॉन इंडिया एक्सपो का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, पीड़ित की मां बोली मेरे हजारों बच्चे सड़क पर, यही मेरा त्योहार। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी, सीबीआई की चार्जशीट का जवाब दाखिल किया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की हुई पेशी। हरियाणा में आप की 12 घंटे की एक और लिस्ट जारी, तीसरी लिस्ट में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतरे। फतेहपुर अवैध धर्मांतरण मामले में नप गए मौलाना, उमर गौतम समेत 12 को उम्र कैद की सजा। गाजीपुर में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों का आरोप झोलाछाप ने किया ऑपरेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात, तो मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ से खबर, सेक्टर 10 में घर में फेंका गया हैंड ग्रेनेड। चंडीगढ़ सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में फेंका गया ग्रेनेड। जानकारी के मुताबिक विस्फोट घटना के समय प्रोफेसर मल्होत्रा बाहर चेयर पर ही बैठे थे। बर्खास्त मुलाजिमों पर वारदात को अंजाम देने का शक, पंजाब पुलिस भी चंडीगढ़ पुलिस के साथ जॉइंट सर्च पर। चंडीगढ़ से खबर, सेक्टर 10 में घर में फेंका गया हैंड ग्रेनेड। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। बीजेपी उम्मीदवार डूडाराम का नामांकन दाखिल कराने के लिए फतेहाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डरी हुई नजर आ रही है कांग्रेस डर डर कर निकाल रही है एक एक दो उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस को इस डर को जनता भी भली भांति देख रही है और जनता को पता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और यही कारण है कि बीजेपी को जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। की निकालने का पार्ट्स के अंदर प्रत्याशी के तब जाकर के वो अपनी लिस्ट को निकाल रहे हैं, क्योंकि मालूम है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है और उसके पास झूठ से सिवाय और कोई सामान नहीं है। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में, उनके दिशा निर्देश के अंदर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। लोगों का मन बना लिया है और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी चेहरा था वो लोगों के सामने है। वो अंतर भी देख रहे हैं कि 10 वर्षों के अंदर क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और कांग्रेस ने क्या क्या किया, उसका अंतर वो देख रहे हैं। छह बार के विधायक और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर हवन किया। हवन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी की जनता बहुत सजग और सारा हरियाणा इस बात को मानता है, बल्कि सारा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि जैसे व्यक्ति
को 6 बार विधायक बनाया। बीजेपी नेता अनिल विज ने आगे कहा कि राजनीति में वो लोग आते हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हैं या अमीर होते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे पिता रेलवे कर्मचारी थे और मैं एक बैंक में क्लर्क था। अम्बाला की जनता ने फिर भी मुझे 6 बार विधायक बनाया। अम्बाला की जनता बहुत सजग है, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। अम्बाला छावनी की जनता बहुत सजग है। सारा हरियाणा इस बात को जानता है, बल्कि सारा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। जिस जनता ने मेरे जैसे व्यक्ति को, राजनीति में लोग आते हैं जिनका राजनीतिक परिवार बैकग्राउंड होती है, जहाँ जो बाहुबली होती है, जहाँ जो धन बली होती है। मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी तो ये सामने बैठे हैं, रेलवे में छोटे से कर्मचारी थे और मैं भी बैंक में एक क्लर्क था। और अम्बाला की जनता ने ही मुझे बार बार 6 बार यहाँ से विधायक बनाया है। अम्बाला की जनता बहुत सजग है, इसका जितना धन्यवाद आभार किया जाए। खबर रोहतक से है। संपला एसडीएम कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नामांकन के दौरान लघु सचिवालय के बाहर बेरी मोड़ पर जाम की स्थिति बन गई। बेरी मार्ग पर यातायात दुरुस्त करने में लगे संपला थाने में तैनात एसपीओ राजेंद्र के साथ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने दुर्व्यवहार किया। राजेंद्र एसपीओ का कहना है ताकि कांग्रेसी दुर्व्यवहार करते हुए उसके टोपी उतारकर कीचड़ में फेंक दी और हमला करते हुए गाली गलौज की। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा चुनाव में पार्टी जीतेगी। एक साथ वह अकेले अपने दम पर ही आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक मजबूत सरकार बना रही है। 90 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, मजबूत विकल्प दे रही है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा की जनता चाहती है। हरियाणा की जनता चाहती है उनको भी दिल्ली की तरह 24 घंटे बिजली मिले, मुफ्त मिले, 24 घंटे पानी मिले, चौथी मंजिल तक बिना मोटर के मिले और मुफ्त मिले, अच्छे सरकारी स्कूल मिले और मुफ्त मिले, अच्छे हॉस्पिटल मिले और मुफ्त मिले, हर युवक को रोजगार मिले। अगर जवान शहीद हो जाता तो 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि मिले, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिले। जो दिल्ली और पंजाब के अंदर मिल रहा है वो हरियाणा में। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है किनारा कर लिया, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जनता से गठबंधन है और आम आदमी पार्टी इस बात में पूरी तरीके से निश्चिंत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनावी पारा पूरे उफान पर। ऐसे में
आपको बता दें हरियाणा में विधानसभा का चुनाव और यहां पर पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। ऐसे में रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रशांत सन्नी यादव ने आज नामांकन से पूर्व शहर की ब्रास मार्केट में विशाल जनसभा आयोजित कर न केवल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि सन्नी यादव के समर्थन में सड़कों पर उमड़े भारी जनसैलाब ने उनके विरोधियों के हौसले भी पस्त कर दिए। देखिए कि मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरी टिकट काटी तो उस दिन फैसला लिया था कि पंचायत में जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। और जब ये टिकट कटी तो इस इलाके में बहुत भारी रोष पैदा हुआ। जनता जनार्दन ये चाह रही थी कि प्रशांत सन्नी यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। 8 तारीख की महापंचायत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट काट दी, हमें दिल से कैसे काट पाओगे। उन्होंने कहा कि हम पार्टी की नहीं जनता की टिकट आपको देते हैं और आप चुनाव लड़े। तो उस फैसले को साक्षी मानकर आज मैं नॉमिनेशन किया और आज ये जनता जनार्दन ने यहाँ आकर दिखा दिया कि जो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि हम बड़े नेता हैं, वो पंडाल लगाने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज अपनी पुत्री आरती राव का कनीना में नामांकन पत्र दाखिल कराया। आरती राव को भारतीय जनता पार्टी ने अटेली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि आरती राव के नामांकन भरवाने के बाद मैं नरौल और नरनौल के बाद महेंद्रगढ़ जाऊंगा। महेंद्रगढ़ जब तक पहुंचूंगा मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी रामविलास वर्मा को टिकट दे चुकी होगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कनीना पहुंचे और उन्होंने अटेली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और अपनी पुत्री आरती राव का नामांकन पत्र दाखिल करवाया। आज नॉमिनेशन हुआ है पहली बारी 10 साल के बाद मैं पहली बारी एक टिकट मिला है, मांगती रही हूँ मैं और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बारी मुझे टिकट दिया है और मैं लोगों की आशाओं पर पूरी उतरना चाहती हूँ और पूरे मन और लगन से मैं इस इलेक्शन में नीचे आऊँगी और मैं सभी का साथ और आशीर्वाद मांगूंगी। तो जैसे राव साहब ने भी पहले कहा कि लोगों की आवाज़ उठी थी और लोगों की ये तमन्ना है और जैसे टिकट बांटे गए हैं उस पर लगता है कि सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं दक्षिण हरियाणा के। देखो हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो जो इंडिविजुअल होता है वो मन से अपनी वोट देता है। तो हम तो नाराजगी के लिए सभी से कहेंगे भी हमारा साथ दो, एक बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और इस बार जब 2 बार आप लोगों ने सरकार बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया था तो क्या पता इस बार आपके योगदान के साथ हमारा जो आशाएं हैं, पब्लिक की आशाएं हैं, वो भी पूरी हो जाए। आज रामविलास जी भी नामांकन कर रहे हैं सर, वहाँ भी जाएंगे आप? उन्होंने होर्डिंग में आपको? हाँ, मैं पहले तो जाऊंगा नारनौल ओम प्रकाश जी का पर्चा भरवाने के बाद वहाँ पर लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ और उसके बाद रामविलास जी के घर होता हुआ मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी उनको टिकट इस टाइम तक दे देगी। खबर रोहतक से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को गढ़ी संपला किलौली हल्के से नामांकन दाखिल किया। साथ ही संपला की अनाज मंडी में हल्के की जनसभा को संबोधित किया। बोला कि यहाड़ थामना लड़ना है, मैं आर पार कर जा रहा हूँ, कल पर वार थम नहीं होने देंगे, आर पार कर मैं जा रहा हूँ, इसकी इजाज़त लेने आया हूँ। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वोट काटू पार्टियों से बचकर रहना है। पूरे प्रदेश में जाऊंगा, मैं पूरे प्रदेश की सेवा करिए, पूरे प्रदेश में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो मैंने उम्मीदवार बनाया है मेरे को पूरा है। लोगों का सदैव आशीर्वाद रहा हमारे पे भी, जनसेवा ही की जिस उद्देश्य से लेकर राजनीति में हमारा परिवार आया है वो जनसेवा के लिए, जनसेवा करें। 2005 में फुल मेजोरिटी आई थी आपकी पार्टी की, उसके बाद से नहीं है। माहौल इस बार कैसा है? अब जो है भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। बड़ा आशीर्वाद गढ़ी सांपला किलौली की 36 बरादरी जनता का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मिलेगा और ये जीत हरियाणा में बदलाव की का बिगुल बजाएगी। ये जीत एक प्रतीक होगी हरियाणा की नई सरकार। प्रदेश में भी आप जा रहे हैं, कैसा? अच्छा माहौल है, पूरे हरियाणा प्रदेश में बदलाव का मन लोगों ने बना लिया है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। प्रचंड बहुमत से हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है।
जैसे कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बच गया है, सभी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी सभी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और आज आजाद सामाजिक कार्यकर्ता बीके बाकड़ ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। फरीदाबाद जिले में पृथला विधानसभा में दीपक डागर मंगलवार को निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। दीपक डागर ने अभी हाल ही में भाजपा से इस्तीफा दिया और वो टिकट की मांग कर रहे थे, मगर पार्टी ने उनका टिकट काट कर टेक चंद शर्मा को टिकट दे दिया। आरपीएफ अंबाला को एक बड़ी कामयाबी मिली। गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में तलाशी की गई। इस दौरान 3 व्यक्तियों से करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में करीब 8 किलो सोना बरामद किया और 3 लोगों को हिरासत में लिया। ये कल हमको सूचना मिली थी कि यूपी की ओर जाने वाली ट्रेन 3006 हावड़ा अमृतसर मेल में कुछ लोग सोने की को ले जा रहे हैं या स्मगलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में पक्का नहीं है, लेकिन ले जाने की सूचना थी। उस सूचना पे हमने उस ट्रेन को चेक किया गया तो उसमें करीब 3 लोग जिनके पास से हमको करीब 8 किलो सोना मिला है, जिसकी जांच के लिए हमने अभी इनकम टैक्स की टीम को बताया गया है, तो उसकी जांच कर रही है। बाकी जो स्मगलिंग का है, क्या है, उनका है, वो इनकम टैक्स की जांच में पता करेंगे। जो बिल प्रोड्यूस करेंगे तो उनका है, नहीं है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रेलवे की तरफ से हमें सूचना मिली थी कि सोना पकड़ा गया, तो हम उसकी वैल्यूएशन के लिए आए हैं। अंदाजा क्या कुछ है, कितना बताया गया है? वो तो ये तो बताएंगे, वैल्यूएशन करके ही बताएंगे ना। कोई डॉक्यूमेंट पेश कर पाए हैं? हाँ बिल्कुल है, इनके पास है, जिनका कर रहे हैं इनका तो है हमारे पास, यही कर रहे हैं। बाकी लोगों का भी है, अभी 4 लोग हैं। खबर पानीपत से उपमंडल स्तरीय तहसील में आमजन के कार्यों के प्रति उदासीनता रवैये से इस कदर हावी है कि तहसील कार्यालय राम भरोसे चल रहा है। यहाँ पर कार्यरत तहसीलदार व नायब तहसीलदार को तहसील में बाहरी व्यक्तियों के प्रभाव की जानकारी ही नहीं है। बाहरी व्यक्ति अपने पैसे व रसूख के बल पर पहली तस्वीर रजिस्ट्री एंट्री रूम में मेज पर आराम से बैठकर कार्य करा रहे हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां बिहार से लुधियाना ट्रेन जा रहे व्यक्ति की कलनौर यमुनानगर स्टेशन के बीच गिरकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान हीरालाल निवासी बिहार के रूप में हुई है। हमारे को परसों सुबह 6 बजे सूचना मिली। इस पर मौके पर जाकर एएसआई बलजीत ने कार्रवाई करी और मृतक के पास से मोबाइल मिला, जिससे इसके घर वालों को सूचना दी गई और इनको यहाँ पे लाके बॉडी दिखा के उनकी शिनाख्त हुई, जिन्होंने उसके अपने पिताजी के रूम में उसको एक्सेप्ट किया। दिल्ली के करोल बाग के नाई वलान में हाई मास्क पोल के अंदर करंट आने से मदन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। शाम को लगातार बारिश के चलते हाई मास्क पोल में अचानक करंट आ गया, जिसकी वजह से मदन उसकी चपेट में आ गया। मदन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। पहले की है वो यहीं था, उसके पास गया खंबे के वहाँ पे नीचे की तरफ, तो वहाँ से उसे करंट लगा। करंट लगने के बाद फिर 2 लड़कों ने वहाँ से इस डंडी को तोड़ के उसे पीछे खींचा। उसके बाद रिक्शे पे बिठा के पुलिस कॉल करी थी, उसे आने में देर लग रही थी, तो ये 2 रिक्शे पे बिठा के लड़कों ने उसे लेके गए हॉस्पिटल। रिक्शा चालक था? हाँ रिक्शा चालक था, ये उसी का रिक्शा है जो खड़ा हुआ है। हाँ अभी थोड़ी देर पहले की, आधे घंटे पहले की है। कुछ नाम वाम पता? जग्गा जग्गा यहाँ तो बोलते हैं सब, जग्गा जग्गा। खबर संगरूर से, जहां देर रात सिविल अस्पताल में संगरूर में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला, जहां पर 2 युवकों को
कुछ लोग ने तेज हथियार से घायल कर दिया और इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद संगरूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ 5-7 ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। कलेक्टर शक्ति के निर्देशानुसार एवं डबरा राजस्व अनुभागीय अधिकारी बालेश्वर राम के मार्गदर्शन में थाना डबरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकराली से अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर तहसीलदार डबरा एवं थाना डबरा पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा 2 हवाईवा, 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त कर डबरा को सुपुर्द किया गया है। हाईवा एवं ट्रैक्टर चालक द्वारा मौके पर वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देशित किया गया था कि अपने क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगाम लगाना है, जिसमें माननीय विभागीय अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी अवैध उत्खनन है उस पर कार्रवाई करना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ग्राम सकराली के लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई थी। सरगुजा जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ पर स्कूल में शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंच रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। दरअसल लखनपुर विकासखंड में शासकीय प्राथमिक शाला सब लब्जी में विशेष जनजाति के करीब 38 बच्चे अध्ययन करते हैं। इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी 2 शिक्षकों को है। वहीं एक शिक्षक अपनी ट्रेनिंग में चल जाते हैं तो दूसरे शिक्षक पॉलिस्टर की शराब पीकर स्कूल पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा उतारा के लिए तो अभी तो मुंह वहाँ का पूरा नक्शा में पीछे नहीं। तो नाम क्या सर आपका? उसको छोड़िए ना सर, नाम तो मेरा पौलुस तिर्की है। पौलुस तिर्की है। पौलुस तिर्की जी कौन से स्कूल में है? प्राइमरी। कौन गाँव? प्राथमिक शाला लब्जी। लब्जी में है। तो आप तो वो तो अब सुबह पियेंगे चाहे अभी पियेंगे तो महके का है। तो पिया था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पिया था सुबह स्कूल के टाइम में ना? स्कूल नहीं, स्कूल आने से पहले। तो आपको तो स्कूल आना नहीं चाहिए था सर, आप पी के फिर? अब सर को प्रशिक्षण में जाना था तो स्कूल कैसे नहीं चलाएंगे। जिले के रामानुजगंज में राजेश ज्वेलर्स में लूटपाट की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज दोपहर करीब 12 बजे दिन दहाड़े 3 हथियारबंद अज्ञात लुटेरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस वारदात में 8 करोड़ की लूट हुई है। लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। खबर शक्ति जिले से है। तोलीपाली प्राथमिक शाला के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शक्ति जिले के